नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक से पाठ 2 पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। तो बच्चों पहले इसमें जो है इस पाठ में हम पढ़ेंगे पत्रकारीय लेखन क्या है। तो अखबार या अन्य समाचार पत्रों या समाचार माध्यमों जैसे प्रिंट मीडिया में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। बच्चों, ये 1 नंबर का प्रश्न भी आता है कि पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं, तो यह उसकी परिभाषा भी है। अब चूंकि पत्रकारीय लेखन है तो लिखा किसके द्वारा जा रहा होगा? पत्रकारों के द्वारा। तो पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और स्वतंत्र या फ्रीलांसर पत्रकार। बच्चों, पत्रकारों के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पढ़ा दिया है। फिर भी संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि पूर्णकालिक पत्रकार वे पत्रकार होते हैं जो किसी एक संस्था से जुड़े होते हैं और उनका सारा कार्य जो है वो उसी संस्था के प्रति होता है। वह एक ही संस्था से जुड़े होते हैं और उसके प्रति उसका उत्तरदायित्व, उसकी सारी जिम्मेदारी वह उठाते हैं। तो कह सकते हैं कि जो एक संस्था से जुड़े हों और पूरे टाइम परमानेंट उसी के हों, उसी संस्था, उसी कंपनी के हों, वे जो है वो पूर्णकालिक पत्रकार कहलाते हैं। और दूसरा है अंशकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार वे पत्रकार होते हैं जो किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करते हैं। यानी कि जैसे आप कह सकते हैं कि अंशकालिक नाम से पता चल रहा है, तो जैसे होता है कि आप एक नौकरी कहीं कर रहे हैं और दूसरी कहीं और कर रहे हैं पार्ट टाइम, तो वहाँ पर पूरी तरह से वह एक ही संस्था के प्रति वह जवाबदेही उनकी नहीं होती है, वह एक से अधिक जगह पर भी काम करते हैं। तीसरे होते हैं स्वतंत्र पत्रकार या फ्रीलांसर पत्रकार। जो फ्रीलांसर पत्रकार हैं उनका संबंध किसी खास अखबार या संस्था से नहीं होता, बल्कि भुगतान के आधार पर अलग अलग वह अखबारों के लिए लिखते हैं। तो आप देखेंगे कि उनका वो कोई निश्चित नहीं है कि वह दैनिक जागरण के एम्प्लॉई हैं तो दैनिक जागरण के लिए ही लिखेंगे, लेकिन अगर वो स्वतंत्र हैं तो वो दैनिक जागरण के बजाय वो जिसको चाहें, जिस भी समाचार पत्र को चाहें, वो अपना मटेरियल दे सकते हैं। वो स्वतंत्र हैं, इसलिए वह किसी को भी अपना कार्य दे सकते हैं। और सामान्य रूप से मैं आपको बता दूं कि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र पत्रकार की श्रेणी में आता है। यदि उसके पास ऐसी कोई घटना, समाचार है जिसको आम जनता तक और अधिक लोगों तक पहुंचाना है, तो वह भी इसके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अपना लेख, अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। बच्चों, पत्रकारीय लेखन में ही आता है फीचर लेखन। और फीचर लेखन आपके बोर्ड में जो है वो फीचर लेखन, आलेख लेखन और रिपोर्ट लेखन, लेख, संपादकीय लेख, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हम पहले, अब मैं इसी पाठ से आपको फीचर लेखन के बारे में बता रही हूँ। फीचर लेखन क्या होता है? तो फीचर लेखन में मैंने इसमें लिख दिया है बच्चों, ये जो लिखा मैंने, ये नोट्स खुद बनाए हैं, तो इसको आप ऐसे ही लिख लेंगे। और अधिक विस्तार से जो आपको पढ़ना है वो पुस्तक में पृष्ठ संख्या 67 पर पाठ 2 जो है वो इसका है दिया हुआ है। तो वो आपके पास, सभी के पास अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक होगी, वहाँ से भी आप इसको और विस्तार से पढ़ सकते हैं। जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको इसमें समझा रही हूँ, और इसको जो है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए आइए देखते हैं फीचर लेखन से क्या मतलब है, किसे कहते हैं फीचर लेखन। तो अखबारों में समाचारों के अलावा भी अन्य कई तरह के पत्रकारीय लेखन छपते हैं, जिसमें से फीचर प्रमुख है।
फीचर शब्द का अर्थ है नाक, नक्श या चेहरा। जब कोई लेखक किसी सूचना या समाचार को इस सजीव व रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है कि उसका चेहरा पूरी तरह उभर आए तो उसे फीचर कहते हैं। इसमें कथा शैली, पात्र योजना, मार्मिकता तथा शैली की रोचकता की विशेष भूमिका होती है। तो बच्चों, फीचर किसे कहते हैं ये आपने देखा, यानी कि फीचर में जो फीचर लिखा जाता है उसमें ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन और रोचकता भी होती है। तो ये आपने फीचर किसे कहते हैं ये है, इसको आप लिखेंगे। ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन में जो अति लघुत्तरीय प्रश्न आता है कि जैसे फीचर किसे कहते हैं, तो आप इसी में से उसका उत्तर ढूंढेंगे। आगे है मैंने इसमें एक परिभाषा लिख दी है जॉन डंकन के अनुसार। जॉन डंकन कहते हैं कि फीचर एक ऐसे सैंडविच के समान है जिसके एक परत पर तो चटपटे मसालेदार आलू लगे हों तथा दूसरी परत पर शर्करा मतलब चीनी। यानी कि फीचर में एक तरफ तो चटपटी मसालेदार बातें हों और दूसरी तरफ उसमें मिठास भी हो और उसमें ज्ञानवर्धक और शिक्षित करने वाली बातें भी हों। आगे है अर्थात फीचर जो है वो मनोरंजक हो और ये आप समझ लीजिए कि मनोरंजक प्रस्तुति के बिना कोई समाचार न तो फीचर हो सकता है और न किसी सूचनात्मक आग्रह के बिना कोई लेख फीचर हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई समाचार है उसमें अगर कोई सूचना नहीं है तो भी वह फीचर की श्रेणी में नहीं आएगा। और फीचर जो है वह है कोई नीरस लेख या शोध नहीं है। फीचर की ये विशेषता है कि उसमें मनोरंजन भरपूर हो और मनोरंजन के साथ साथ वह पाठकों को शिक्षित भी करे, उनका ज्ञानवर्धन भी करे, तब वह सही मायने में फीचर की श्रेणी में आएगा। अब फीचर लेखन और समाचार में क्या अंतर होता है तो आपको बता दें, ये भी 1 नंबर का प्रश्न आता है। समाचार और फीचर के बीच अस्पष्ट अंतर होता है। फीचर, अब देखिए ये एक तरह से परिभाषा भी है फीचर की। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। आत्मनिष्ठ लेखन से तात्पर्य बच्चों ये है कि इसमें लेखक के अपने स्वयं के विचार होते हैं, वो अपनी तरफ से वह इसमें लिख सकते हैं, जबकि समाचार में अपने तरफ से हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो इस देखिए कि फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। तो आपने देखा कि फीचर क्या है। फीचर एक व्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन है और उसका उद्देश्य ही ये होता है कि वह पाठकों को सूचना दे और सूचना देने के साथ साथ उन्हें शिक्षित भी करे, उन्हें जानकारी भी दे और साथ में उनका मनोरंजन भी करे। तो फीचर समाचार की तरह पाठकों को तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता। बच्चों, इस बात को आप समझ लें कि जो फीचर है वो समाचार की तरह नहीं होता है। जैसे अब समाचार आजकल आप देख रहे हैं, कोविड-19 के बारे में समाचार देख रहे हैं, तो समाचार अभी का भी बताया जा रहा है। जितनी रिपोर्ट्स हैं कि कितने आंकड़े अपने यहाँ हुए, कितने लोग संक्रमित हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग अभी संदिग्ध हैं, तो इस कितने लोग क्वारंटाइन किए गए हैं, वो सब बातें हम समाचार के उसमें देखते हैं और सुनते हैं। लेकिन भविष्य में इसको लेकर के और क्या हो सकता है, इसका निराकरण कैसे हो सकता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए एक अच्छा फीचर लिखा जा सकता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन हो जाएंगी और उसको फीचर को कार्टून के माध्यम से, कार्टोग्राफ के माध्यम से, रेखांकन के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से, अन्य तरह से उसको मनोरंजन
मनोरंजक रूप देते हुए उसको पाठकों के सामने दर्शाया जाता है, जिससे पाठक पहले तो रुचि लें उसको पढ़ने में। जब उसे पढ़ेंगे तब जा कर के उसके बारे में पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो इस तरह से जब वो फीचर लिखा जाता है तो वह उसमें मनोरंजन के साथ साथ जानकारी भी होती है और लोगों को शिक्षित करने का, जागरूक करने का काम भी उसमें होता है और एक संदेश भी होता है। तो आप देखेंगे इसलिए जो है फीचर वो वर्तमान, अतीत और भविष्य किसी पर भी आधारित हो सकता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि फीचर लेखन साहित्य और समाचार का संगम होता है। समाचार लेखन शुद्ध पत्रकारिता है। देखिए यहाँ पे अंतर बताया जा रहा है। ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन में भी कभी कभी आ जाता है, तो आप उसमें 2 पॉइंट लिख दीजिए। और अगर लघुत्तरी प्रश्न में आता है, अति लघुत्तरी में आता है 1 नंबर में, तो आप इतना लिख दीजिए। अति और लघुत्तरी में आता है तो ये पूरा आपको उसमें लिखना पड़ता है। कहना है कि अतः हम कह सकते हैं कि फीचर लेखन साहित्य और समाचार का संगम होता है। समाचार लेखन शुद्ध पत्रकारिता है। तो बच्चों ये आप बिल्कुल साफ साफ सीधे सीधे समझ जाएं कि जो समाचार लेखन है वो क्या है, वो शुद्ध पत्रकारिता है। और समाचार लेखन में तथ्यों की सूचना पर ध्यान होता है। फीचर लेखन में मनोरंजन पूर्ण चित्रात्मक शैली पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ये अंतर है फीचर में और समाचार में। अब आगे है फीचर की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं। फीचर की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए जिससे एक फीचर अच्छा फीचर बन सके, तो वो आप देखेंगे। यहाँ मैंने लिख दिया है उसके कुछ पॉइंट्स और मैं उसको आपको बता भी रही हूँ। पहला तो है कि फीचर लेखन में लेखक अपनी राय या अपना मत, अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर सकता है। जैसे कि परिभाषा में भी बताया था कि इसमें जो है सृजनात्मकता के साथ साथ यह आत्मनिष्ठ लेखन है। तो आत्मनिष्ठ लेखन का मतलब ही यही है कि इसमें हम या वो जो भी लेखक हैं लिख रहे हैं वो अपनी राय, अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर सकते हैं। दूसरे 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, पूछा जाता है कि फीचर किस शैली में लिखा जाता है। तो बच्चों आपको बता दें कि फीचर का कोई एक निश्चित फार्मूला या ढांचा नहीं होता है, लेकिन यह बता दें कि फीचर जो है वो उल्टा पिरामिड शैली में नहीं लिखा जाता है। अर्थात ये जो पॉइंट है दूसरा देखिए, फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता है। वैसे तो फीचर लेखन का कोई एक निश्चित ढांचा या फार्मूला नहीं होता। तो अब 1 नंबर के प्रश्न में ये भी पूछा जाता कि आखिर फीचर में किस शैली का प्रयोग होता है, लिखा तो जाता ही है। तो उसके लिए तीसरा पॉइंट है कि फीचर लेखन की शैली काफ़ी हद तक कथात्मक शैली मतलब सीधा पिरामिड शैली की तरह होती है। बच्चों उल्टा पिरामिड शैली और सीधा पिरामिड शैली इसके बारे में पहले आपको बताया जा चुका है। तो ये 11th में भी है, एकादश की कक्षा में भी सीधा पिरामिड शैली और उल्टा पिरामिड शैली का वर्णन पहले हो चुका है। फीचर की भाषा सरल, सहज और आकर्षक होती है। अगला पॉइंट है फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि फीचर कितने शब्दों में लिखा जाता है, अधिकतम सीमा कितनी होती है, तो उसका कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन जो समाचार पत्र अखबारों में जो छपते हैं वो आप देखेंगे कि 250 से लेकर के 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। तो इसमें इस पॉइंट में देखिए, फीचर में मैंने लिख दिया कि फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। फीचर आमतौर पर समाचार और रिपोर्ट से बड़े होते हैं। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में 250 से लेकर 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। तो ये भी 1 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है। एक अगला पॉइंट है, एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का होना भी
ज़रूरी होता है। ये फीचर के अच्छे फीचर के गुण भी हैं। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, छोटे मोटे विषयों से लेकर के गंभीर विषयों और मुद्दों पर भी फीचर लिखा जाता है। अब फीचर हम कैसे लिखते हैं उसके बारे में बता दें आपको कि हर फीचर का एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। इसका प्रारंभ आकर्षक और उत्सुकता उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों, कोई भी मटेरियल, आप समाचार पत्र ही देख लीजिए, आप जब हेडिंग पढ़ते हैं तो इंट्रो जब आपको आकर्षित करता है तभी आप उसके अंदर जो मटेरियल है उसको पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, और नहीं तो आपको अपने मन का, अपने मकसद का नहीं लगता तो आप उस समाचार को नहीं पढ़ते हैं। इसलिए जो फीचर है, फीचर की जो शुरुआत है, जो आदि है, जो प्रारंभ है, वह कैसा होना चाहिए? आकर्षक और उत्सुकता उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। ऐसा होने पर पूरा फीचर पठनीय और रुचिकर बन जाता है। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि अरे इतना बड़ा लिखा हुआ, कौन पढ़ेगा इसे, तो फिर वह रुचिकर नहीं रह जाता और फिर पाठक उसको छोड़ देते हैं। जबकि ऐसा हो सकता है कि फीचर के अंदर बहुत अच्छा लिखा हुआ हो, लेकिन उसका प्रारंभ है, उसकी शुरुआत जो है वो अच्छे से नहीं हो पाई हो। तो इसलिए ध्यान देना चाहिए कि जब हम फीचर लिखें तो उसकी शुरुआत आकर्षक हो और उत्सुकता उत्पन्न करने वाली हो। इसका प्रारंभ मध्य से और मध्य अंत के साथ सहज और स्वाभाविक तरीके से जुड़ा होना चाहिए। तो ये जाहिर सी बात है कि आपने शुरुआत, जैसे होता है कि पहले पैराग्राफ में आपने उस विषय से संबंधित, जिस विषय पे आपको फीचर लिखना है वहाँ से शुरू किया और फिर दूसरे पैराग्राफ में कहीं और पहुँच गए, तीसरे में पहुँचते पहुँचते कहीं और चले गए। तो जब आप पटरी से उतर जाएंगे तो उसका कोई संबंध नहीं रह जाएगा, उसमें क्या आप बोल रहे हैं, क्या आप लिख रहे हैं, यह समझ में नहीं आएगा कि इसके बारे में बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसलिए जो है हमें हर पैराग्राफ को एक दूसरे से वह जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ ये बताया गया है कि मध्य अंत के साथ सहज और स्वाभाविक तरीके से जुड़ा होना चाहिए, यानी कि हर पैराग्राफ का अपने से पिछले पैराग्राफ से जुड़ाव होना चाहिए। पैराग्राफ छोटे रखने चाहिए और एक पैराग्राफ में एक ही पहलू पर फोकस करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये समझ में आपको आ रहा होगा। जैसे एक पैराग्राफ आप लिख रहे हैं तो उसमें, उस पैराग्राफ में जिस विषय को आपने शुरू किया है लिखना, उसका ही उसमें अगर उल्लेख किया जाए तो अच्छा रहेगा। ये नहीं कि उसी पैराग्राफ में आप 4 तरह की बातें लिख रहे हैं जो एक दूसरे से कोरिलेट नहीं हैं, तो फिर वह फीचर आपका अच्छा नहीं होगा और उसमें जो बातें निहित हैं वह भी पाठकों तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाएंगे। अब फीचर के प्रकार। बच्चों, फीचर के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से मैंने यहाँ पर उनका नामोल्लेख कर दिया है। जैसे 8 फीचर हैं, 8 फीचर का उल्लेख मैंने इसमें किया है। पहला है समाचार बैकग्राउंडर, ये भी एक तरह का फीचर है। खोज परक फीचर, किसी चीज़ की खोज हुई है या खोज की जा रही है, वो कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर आपने कोई फीचर लिखा। साक्षात्कार फीचर, तो आप देखते हैं कि किसी का साक्षात्कार लिया जा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष का, और उस पर आप जो है वो फीचर लिख रहे हैं, तो वो साक्षात्कार फीचर हो गया। जीवन शैली फीचर, वर्तमान में आप देख रहे हैं कि जो स्थिति है कोरोना वायरस की, उसमें तरह तरह की अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए जो है जीवन शैली कैसी हो, इस पे डॉक्टरों के और जानकारों के सुझाव और सलाह आते रहते हैं कि आप अपनी दिनचर्या में, अपनी जीवन शैली में किस तरह का बदलाव ला करके अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस पे भी हम फीचर लिख सकते हैं। यह जीवन शैली से संबंधित फीचर है, जिसमें कि योग करें, प्राणायाम करें, अभ्यास करें और अपने जो घरेलू कार्य हैं उसको करते हुए भी ध्यान आदि करें।
और किस तरह का भोजन करें, इन सब का उल्लेख जो है वो आपकी लाइफ स्टाइल कैसी हो उस पे भी फीचर लिखा जा सकता है। आगे रूपात्मक फीचर, व्यक्तिगत फीचर, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आप लिख रहे हैं तो वह भी उस तरह का भी फीचर आप लिख सकते हैं। यात्रा फीचर, आपने कहीं की यात्रा की है या किसी के साथ यात्रा की है तो उस पे भी आधारित फीचर आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा विशेष रुचि के फीचर, मान लीजिए आपकी किसी भी क्षेत्र में विशेष रुचि है, उस पे आप अपना मत प्रकट करना चाहते हैं और उस पे आप अपनी टिप्पणी करना चाहते हैं तो उस पर भी आप फीचर लिख सकते हैं। इस तरह से बच्चों यह फीचर है और फीचर आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। ये जितना भी इसमें लिखा हुआ है उसको आप अपनी कॉपी में बच्चों लिखेंगे। ये आपका नोट्स है एक तरह से, इस पे जितने भी पेज हैं 4 पेज हैं कुल, आप उसको अपनी कॉपी में ऐसे ही लिख लीजिए, क्योंकि इसी से एक एक नंबर के क्वेश्चन जो फीचर से संबंधित है टॉपिक उस पे पूछे जाते हैं, जो इसी में आपके बने। जैसे पूछ दिया गया कि फीचर के कितने प्रकार होते हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए, तो आप इसमें से 8 में से कोई सा भी 2 लिख दीजिए। या फीचर के कितने प्रकार होते हैं तो आप 8 प्रकार पूरे लिख दीजिए। और फिर इसी तरह से कि समाचार में और फीचर में क्या अंतर है, समाचार फीचर की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, ये प्रश्न इस तरह के एक एक नंबर के आपके इस पे बनेंगे। बच्चों इसी फीचर जो अभी आपने पढ़ा है टॉपिक, इसी पे आधारित एक गृह कार्य के लिए मैंने प्रश्न दिया हुआ है, तो इसे भी आप अपने कॉपी में कर लेंगे। गृह कार्य है कि बच्चों में आत्मविश्वास कैसे पैदा करें, कॉन्फिडेंस कैसे आए बच्चों में, इस विषय पर 250 शब्दों में फीचर लिखना है। तो बच्चों आप एक अच्छा, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और शिक्षित करने वाला एक सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन इस टॉपिक पर कि बच्चों में आत्मविश्वास कैसे पैदा करें पर आपको लिखना है और फीचर का अभ्यास करना है। इसको अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। धन्यवाद।